Actually, today we are going to start with a new topic that is the molecular orbital theory. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीएसिड या हमने बात करी थी ऑक्साइड ऑफ लाइक फॉस्फरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हमने कार्बन की भी बात करी थी। तो उसमें ये पर्पस है कि जो भी है क्वेश्चंस, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल बॉन्डिंग, तो हमने स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस में एस बॉन्ड आते हैं, किस में SOS आता है, किस में SOOS बॉन्ड आता है। हमने देखा होगा कि SOS बॉन्ड मिलता है H2SO8 मार्शल एसिड में, या IIT 2004 में भी पूछा गया है। इस ऑक्सीडेशन सल्फर का +6 आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बाद में बात की थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबने रिवाइज किया होगा। ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, बैक बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग, नो डाउट नंबर ऑफ लेक्चर्स हम इस केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या, देखो आपको सोच लीजिए कि इसमें दो चीज़ चलती है। एक होती है थ्योरी चलती है और एक चलती है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ये आप ये मान के चलिए कि हर लेक्चर के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है। तो मान लीजिए हर में आधा से ज़्यादा लेक्चर तो क्या है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से भी चला जाता है, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली सीखा है तो उसको आपको ये भी तो सीखना है कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, आपको एप्लीकेशन लगाना तो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया है कि H2 मान लीजिए O3 हुआ है ना, H2O6 हुआ, H2O7 आया, या H2O5 आया। मैंने बोल दिया कि किसके अंदर SS बॉन्ड नहीं होता है, तो आप बोलोगे इसमें SS बॉन्ड है। ठीक है, या मान लीजिए यस S सिंगल बॉन्ड S है, इसमें S सिंगल बॉन्ड S है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें SOS बॉन्ड है। इन सब में SS बॉन्ड है, जबकि इसमें SOS है। यदि H2SO8 आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, SOS बॉन्ड हुआ है। या कभी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आ गया है, जैसे मान लीजिए लाइक 2S4O6 में पूछा कि SS बॉन्ड कितना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पर आप SN-2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि 2 आएगा, तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, 2 आएगा तो आपके पास SS बॉन्ड, यानी सब में SS बॉन्ड था। बट जब एक ऑक्सीजन बढ़ा तो SOS, दो ऑक्सीजन बढ़ा तो SOS आया। बट मान लीजिए S4 आ जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। 5 होगा तो और बढ़ जाएगा, 6 होगा तो और बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलेंगे। चलिए, ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, चलिए, तो हमने यहां रब कर दिया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो है मैं हर एग्जाम में मैंने देखा है, भले आप मेंस हो, नीट हो, जेडब्ल्यू एडवांस हो या मेंस हो, सब में ये क्वेश्चन आया। नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आया है, इसको ढंग से कर लीजिएगा। डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी, डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन के। बाकी में थोड़े से कम चांसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई किसने, हुन्स और मुलिकन ने 1932 में बनाया था। किसने बनाया था, हुन्स और मुलिकन ने। ठीक है, ये जनरली 1932 में इसके बारे में इसने बात करी थी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। इससे पहले हम लोगों ने VBT पढ़ी थी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हुआ क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या बोला था, यदि आपको याद हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने ये बात की थी कि सपोज इफ एनी एटम, नो डाउट, इफ एनी एटम कंबाइन विद अनदर एटम एंड इफ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, वहां भी मॉलिक्यूल्स बना था, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर जो एटम था, इसके अंदर वो ऑर्बिटल की बात होती थी जो हाफ फिल्ड होता था। जैसे मान लीजिए कार्बन की बात करें तो 1s2 2s1 2p3, तो these orbital are half filled, these orbital are half filled। तो जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जैसे CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था,
तो CH कोर का स्ट्रक्चर में हमने यहां पर बात करी थी, ठीक है। यानी मान लीजिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहां अप्रोच करता है, हाइड्रोजन यहां अप्रोच करता है, नो डाउट हमने हाइब्रिडाइजेशन बात करी थी, बट ठीक है हाफ फील्ड थी ना, हमने इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। तो व्हाट हैपन कि जो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो ये बोलता है कि कोई भी जो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं, इफ द एटम कंबाइन विद अनदर एटम, तो उनके जो ऑर्बिटल है विच इज हाफ फील्ड विच इज एक्चुअली डिस्टर्ब, तो उसके हिसाब से क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होने चाहिए थे। डिस्टर्ब का मतलब उनकी एनर्जी हायर लोअर जो भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। बट आप एक ही चीज सोचिए कि यदि मान लीजिए दोनों दो न्यूक्लियस पास पास आया है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि ये लाइक चार्ज डिस्टर्ब हुआ और ये लाइक चार्ज डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए यहां पर क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जब एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये बोला जाता था कि जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है वही ऑर्बिटल डिस्टर्ब होते थे, जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है वो डिस्टर्ब नहीं होते थे, ठीक है। तो दिस बिकम द ड्रॉबैक, जब हुंस और मुलिकन ने ये बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब कोई भी एटम दूसरे एटम को अप्रोच करे एंड इफ इट इज गोइंग टू बी ओवरलैप, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो, ये ऑर्बिटल भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेलियर हो गया है। कौन फेलियर हो गया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गेट फेल्ड। तो ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से all the orbital of an atom get disturbed, whereas valence bond theory के हिसाब से only those orbital which is half filled get disturbed, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ड्रॉबैक हो जाता था कि अकॉर्डिंग टू VBT, मैं VBT इसके लिए लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू VBT if atoms overlap या orbital of atoms overlap with other atom, ठीक है, other atom will form molecules, then orbital having half filled is only disturbed while according to MOT यानी molecular orbital theory, अब मैं MOT बोलूंगा, according to the molecular orbital theory all the orbitals of यानी हुआ क्या, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम which combine to form molecules get disturbed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे याद करिए कि कार्बन है, जैसे कार्बन है 1s2 2s1 2p3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये लाइन आपको दिखेगी, ये जो लाइन है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं कौन से नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी तो इसमें लंबा टाइम लगेगा। ये देखो यहाँ पर आपने बोला sp3, तो sp3 ये हुआ है, इसकी आइडेंटिटी तो रिटेन है, ये तो 1s2 का 1s2 रहा या 2s2 रहा या 2s2 रहा। तो यहाँ पर क्या होता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो डिस्टर्ब नहीं हुए ऑर्बिटल, ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते थे कि जो डिस्टर्ब नहीं हुए ऑर्बिटल, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो नॉट डिस्टर्ब वाले हैं, उन ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल रिमेन, यानी वो उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर 1s2 है तो 1s2 रहने वाला है,
मान लीजिए फास्फोरस होता तो फास्फोरस में आपने पढ़ा था 1s2 2s2 2p6, ये 3s1 3p3, मान लीजिए 3d1 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो इन ऑर्बिटल का हुआ है ना, ये तो ऑर्बिटल ऐसे कैसे रहे, ये 1s रहा, ये 2s रहा, ये 2p रहा, जो भी डिस्टर्ब हुआ है वो यही हुआ ना, इसमें जंप हुआ, इसी में क्या हुआ है हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो जो भी डिस्टर्ब हुए हैं वो यही हुए, इनका तो कहाँ डिस्टर्ब हुआ, इनकी जो आइडेंटिटी है यानी और नॉट ऑर्बिटल नॉट डिस्टर्ब ऑर्बिटल, उनकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल रिमेन, ठीक है। अब आप देखो यहां पर MBT में ऑल ऑर्बिटल डिस्टर्ब, सारे के सारे, भले वो 1s हो या 2s हो या 2p है, सारे के सारे ऑर्बिटल डिस्टर्ब होंगे। बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अप्रोच, दो न्यूक्लियस अप्रोच करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो लाइक चार्ज रिपल होगा, तो डिस्टर्ब तो होगा ही ना कुछ न कुछ, क्योंकि आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी कहाँ थी, इंटरफेरेंस में पढ़ी थी। तो हर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, भले ये हाफ फील्ड होगा, ऐसा कैसा लॉजिक है कि जो हाफ फील्ड है उसी का ही वेव होगा, ये जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन है इनका भी तो वेव नेचर होगा। ये फुली फील्ड ऑर्बिटल जब अप्रोच कर रहे हैं तो इनके वेव आपस में टकराएंगे तो इंटरफेरेंस तो आएगा ही आएगा ना, माइट भी वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, तो एटलीस्ट डिस्टर्ब तो होंगे कि नहीं होंगे। तो MWT के हिसाब से ऑल ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब, ठीक है, ऑल ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ऑल ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब एंड ऑल लूज देयर आइडेंटिटी, यानी इन सब की जो है आइडेंटिटी चली जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है वो हमने बात करी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहाँ लिमिटेशंस आ रही थी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो था वहां पर क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, जैसे मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो आपने क्या बोला था, SPD यहाँ पर बात किया था, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, इस तरह से बॉन्ड आएंगे। ये सब समझाऊंगा आगे जब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा, ये सब आने वाले हैं, अभी आप सुनिए। इधर क्या होता था, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक, यानी 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ डायटोमिक लिया है तो 2, ट्राई होगा तो 3, टेट्रा होगा तो 4, जबकि ये क्या हो जाता है, यूनिसेंटर बोले या मोनोसेंट्रिक, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, मोनो का मतलब 1। तो अब आप देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज द अराउंड न्यूक्लियर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ भी वही डेफिनेशन आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज अराउंड द न्यूक्लियर, ठीक है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो डेफिनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात लिख देता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल की अपन ने पहले ऑर्बिटल के साथ लिख दी है, तो ये समझ में आ गया है। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं, ये चीज अपन ने पढ़ा हुआ है, एसपीडी ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए तो इसके लिए ये आपके लिए नया नहीं है, ये अब आगे आने वाले में चीजें पढ़ोगे, ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे आऊंगा, है ना। ये जो जनरली हाइपोथेटिकल आते हैं ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, फिर भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशंस मैं लिख देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन अपन ने पढ़ा है कि इट इज द स्पेस कंप्रेसिंग द न्यूक्लियाई of the combining atom around which there is a maximum probability of finding electron। यदि आप comprising the
ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एटम के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स के अंदर 2, 3, 4 यानी जितने एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज द स्पेस कंप्रेसिंग द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए कंबाइनिंग एटम अराउंड विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन वही है, सिंपल, दिस इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ न्यूक्लियस की जगह ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, बाकी कोई नया डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आगे बात में आपको तो ये क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दे सुन लीजिए, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया, तो अब आप देख लीजिए कि क्या डिफरेंस था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे और क्या डिफरेंस था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये धीरे धीरे आ गया है। तो यहां पर मैंने एक मेन डिफरेंस तो दिखाई दिया है कि ड्रॉबैक का मेन कारण क्या था। अब आप देखिए, यदि और ढंग से लिखते हैं तो मैं बोलूं ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन क्या था। देखो अभी हम लोग समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का यदि आप देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या था, डायमैग्नेटिक। तो यहां पर आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन के सारे पेयर्ड थे। आप वीबीटी देख लीजिए, डायमैग्नेटिक था, ठीक है। बट यदि हम आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, ये आगे मैं प्रूव करूंगा। अकॉर्डिंग टू एमबीटी O2 इज पैरामैग्नेटिक, जो प्रैक्टिकली मिला है, यानी जब ऑक्सीजन को रिलीज किया, ऑक्सीजन गैस को लिया है, तो इट गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि ऑक्सीजन गैस लिया है तो यहाँ पर इट इज पैरामैग्नेटिक था, ठीक है। तो यानी जबकि वीबीटी बोल रहा है डायमैग्नेटिक। आप देख सकते हैं इट इज 1s2 2s2 2p4 है। आप देखेंगे ये फुली फिल्ड, अब देखिए ये फुली फिल्ड था। ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन का भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब वहां के भी ये इलेक्ट्रॉन थे, ये था, बाकी ये भी फुली फिल्ड, ये भी फुली फिल्ड, ये भी फुली फिल्ड था, तो ये तो डायमैग्नेटिक था ही ना। बट प्रैक्टिकली जब देखा गया है तो ऑक्सीजन क्या गया है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, विच इज फर्दर एक्सप्लेन बाय एमबीटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नॉट एमबीटी, एमओटी, ठीक है। मैं वीबीटी को एमबीटी कर रहा हूं, एमओटी सॉरी, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि या वो भी लिख देता हूं कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एटम गेट डिस्टर्ब, ठीक है। बट आप फिर बाद में बात की, अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑल ऑर्बिटल ऑफ एटम्स गेट डिस्टर्ब, ठीक है। यानी यहां पर जो हाफिल ऑर्बिटल थे, यानी जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे थे, उन्हीं की ही आइडेंटिटी लॉस हुई है, बाकी की आइडेंटिटी मेंटेन थी। जैसे 1s2 था, 2s2 था, यानी जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उसकी आइडेंटिटी थी ना, वो 1s ही कहला रहा था। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से 2s2p यदि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो कई जगह sp नाम आ गया, कभी sp2 नाम आ गया, कभी sp3 था। पूरा जब ओरिजिनल एटम था तो 2s था, बट अब क्या बन गया है, sp sp2, कुछ ना कुछ नया नाम आ गया कि नहीं आ गया है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ये ड्रॉबैक आ गया है। तीसरा जो चीज आ जाती है, क्या हो जाएगा, अनेबल टू एक्सप्लेन कि वाई इनर्टनेस, जो भी है इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन नहीं बता पाया, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बता पाया, या यानी जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था उसके बारे में क्यों इनर्ट होते थे। आप देखेंगे एयर है, ऑक्सीजन फिर भी रिएक्टिव है, ऑक्साइड बना सकता है, नाइट्रोजन तो एयर में प्रेजेंट है, क्या नाइट्रोजन कभी भी रिएक्टिव देखा है आपको, नहीं, ठीक है।
तो नाइट्रोजन नेचर में है तो क्या है कि इट इज इनर्ट इन नेचर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो कहीं भी वीबीटी थ्योरी के हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर। ठीक है, यहां तक आ गया है। अनेबल टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए हैं? अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बने उसने एक्सप्लेन नहीं किया। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था। भाई मैंने तो, मेरी डेफिनेशन थी, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ी था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या था, एक फुली फिल्ड था और एक एम्प्टी था। तो ये कहां वीबीटी, वीबीटी तो ये थी। वीबीटी के अंदर अपन ने कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल शुड बी अनपेयर, सॉरी हाफ फिल्ड एंड एंटी स्पिन। तो ये वीबीटी है, ये वीबीटी थोड़ी है। तो इसी हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में उसने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ठीक है, अब आप देखिए कई बार ये बोलता है कि डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट, जैसे H2 प्लस H2 माइनस, ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इनके बारे में ये पता ही नहीं पाया है कि अनेबल टू, डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट H2 माइनस एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, ड्रॉबैक थे वीबीटी में, जिसकी वजह से क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डेवलपमेंट हुई। और वो किसने करी है, हुन्स एंड मुलिगन ने 1932। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये चीज आ गई है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक आ गया है। अब हमारे पास क्या बात करते हैं कि व्हाट इज द सेलिएंट फीचर्स, या व्हाट इज द सेलिएंट फीचर फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब आप देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। अभी मैं यहां पर ये बोला गया है, ठीक है, अभी मैं एलसीए वो पढ़ाऊंगा सेलिएंट फीचर। जनरली क्या होता है कि यदि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखो तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने पहले इसका बेस बताया आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों प्रूव करी, क्यों राइट हुई है, वो क्यों वीबीटी को हमने ड्रॉबैक में डाल दिया है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। जनरली क्या होता है कि पहले एलसीए वो समझाना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसके बाद उसका सेलिएंट फीचर होना चाहिए। बट जनरली यदि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूं तो एनसीईआरटी में पहले सेलिएंट फीचर आता है। कोई बात नहीं, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि मैं सेलिएंट फीचर लूंगा, क्योंकि मैं सेलिएंट फीचर में बीएमओ एबीएमओ बनाऊंगा तो ये गड़बड़ आने वाली है। तो पहले मैं कुछ चीज समझा देता हूं, या और मैं एलसीएओ में समझाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले सेलिएंट फीचर लिख देते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अब आप देखिए सेलिएंट फीचर बात लिख देते हैं। देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिखा है। अदरवाइज आपको पूरा डिटेल फॉर्म में लिखना है तो यू विल स्ट्रिक्टली गो इन एनसीईआरटी बुक और वहां पर डिटेल में लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देखिए व्हाट इज द फर्स्ट सेलिएंट फीचर, इलेक्ट्रॉन। देखो इट इज जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। जैसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हम वहां पर इलेक्ट्रॉन किस में भरते थे, जैसे आप बोलते थे 1s2 2s2 2p1, तो sp_d हम sp_d में फिलअप करते थे। तो यहाँ पर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिग्मा या सिग्मा स्टार पाई स्टार लाइक में होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम आगे सब आएगा, अब सब आएगा ये क्या होते हैं, अभी मैंने बार बार वेट करे। तो आप बोलोगे यदि मैं फर्स्ट सेलिएंट फीचर की बात करूं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अंडर देखिए यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई है, जबकि यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। वो 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। यानी समझ लीजिए 2 न्यूक्लियाई है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, या 3 है या 4 है या 5 है, जबकि यहाँ पर क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर आएगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई, जबकि यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर द
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई लाइक इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई। ऐसे बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जब भी हम बात करते हैं तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल इफ इट इज कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव ए प्रॉपर सिमेट्री। px होगा तो px, py होगा तो py, pz होगा तो pz होगा। इज इट क्लियर? और एनर्जी भी होना चाहिए। मान लीजिए 2p है तो 2p होना चाहिए, 2p है तो 3p या 2p है तो 4p नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हुआ। एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, अभी बताया है इट इज अ मोनोसेंट्रिक, जबकि ये क्या जाएगा पॉलीसेंट्रिक है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं, मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, 1 BMO होगा और 1 ABMO होगा। ध्यान दीजिए इसी के जस्ट बाद मैं LCAO पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है और उसका क्या कंसेप्ट है। आप ये नोट कर लेना, जब मैं LCAO पढ़ा दूं तो फिर वापस से ये रिवाइज कर देना, दिस इज माय एडवाइस। ठीक है ना? तो जैसे मैं ये पढ़ा दूंगा तो आपको ये भी LCA होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अब ये देखिए, आप देखिए 6 पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, देखो LCA ये दोनों चीज तो मैं टाइप ऑफ में भी क्लियर करूंगा। आप देखेंगे 6 फर्स्ट थर्ड 6 पॉइंट एक जैसा, ये घुमा फिरा के वही बात चल रही है। ठीक है, तो बॉन्डिंग देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 ही मॉलिक्यूलर हुए हैं, फिर हाफ ऑफ देम BMO है, हाफ ऑफ देम BMO है और हाफ ऑफ देम ABMO है। तो मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, वन इज BMO टाइप, अनदर इज ABMO टाइप। मान लीजिए टोटल 4 हुए हैं, मान लीजिए 2 + 2 तो आप बोलोगे 4 हुए, तो आप बोलोगे 4 MO फॉर्म हुए, जिसमें 2 BMO टाइप होंगे तो 2 क्या होंगे ABMO टाइप। Is it clear to all of you? तो ये देख लिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाफ ऑफ देम BMO एंड हाफ ऑफ देम ABMO टाइप होगा। अब आप देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO को बोलते हैं हैव ए मोर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। ठीक है, ये भी अभी मैं प्रूव करने वाला हूं, क्योंकि और नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन आर ट्राई टू रिमेन इन अट्रैक्टेड फॉर्म, तो इसका मतलब इट इज क्वाइट स्टेबल, वेयर एज एंटी बॉन्डिंग इट विल ट्राई टू रिपेल, यानी वो अपने आप को रिपेल करेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबल होगा, रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबल होगा तो हमारे को पता है जो भी स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है, और जो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड one nuclei in atomic orbital and in a group of nuclei in molecular orbital। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अब आप देखिए हमने कौन कौन से रूल लगाए थे, हुंस रूल लगाया था तो यहाँ हुंस रूल भी लगेगा, ऑब्बो प्रिंसिपल लगाया था तो यहाँ भी ऑब्बो प्रिंसिपल लगेगा, और क्या लगेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी ये सब तीनों के तीनों हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस टिल इट इज हाफ फिल्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड लाइक जस्ट पहले लोअर देन नेक्स्ट हायर चलेगा। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, यानी इसका कंक्लूजन था कि एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एनी ऑर्बिटल हैव ए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, and pairing does not take place till it is half filled। So this is the salient feature of molecular orbital theory। मैंने इसको ब्रीफ करके दे दिया है, आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म में लगना है तो एनसीईआरटी से ही लीजिएगा, एनसीईआरटी से आप साथ के साथ पॉइंट को पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं, मैंने ब्रीफ वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको के बाद हम क्या बात करते हैं, LCAO करते हैं। ठीक है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब मान लीजिए आप चाहो तो जैसे हम इस चीज को हम हाइड्रोजन के एग्जांपल से भी ले सकते हैं।
ठीक है, कि मान लीजिए हमने कोई भी एग्जांपल्स ले लिया है, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी एग्जांपल लेने से सबसे बढ़िया आसान है। क्या होता है कि सपोज इफ एनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एंड लेट इट बी, हम ये सोचते हैं कि इट इज गोइंग टू बी फॉर्म H2 मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन हैव ए वाइब्रेशन लाइक दिस, ठीक है, मान लीजिए ये वाइब्रेशन आएगा, और अनदर ऑर्बिटल कैन हैव ए इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। हमारे को भी पता है अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिज्म, हमने ये पढ़ा हुआ है, ये साई ए है, ये साई बी ले लिया है, ठीक है। मान लीजिए अपन कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हमारे पास इस तरह से समझ लीजिए, मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया है कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन के अलावा हीलियम, नियोन, किसी का भी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एंड द इलेक्ट्रॉन कैन हैव ए वाइब्रेशन लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू टू वे। मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ये पूरा का पूरा जगह घिर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन का या किसी का भी ले लिया है, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है। मान लीजिए साई ए है और ये साई बी है। अब आप देखो व्हाट हैपन, इंटरफेरेंस अकर होगा, ठीक है, इंटरफेरेंस अकर होगा, एंड इंटरफेरेंस इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ ए टू वे, यानी जब भी होगा तो आपके पास दो चांसेस है कि या तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा लाइक दिस, ये बढ़ जाएगा, या फिर आपके पास चांसेस है कि इस टाइप से हो जाएगा लाइक दिस, या फिर आपके पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, दिस इज द डायग्राम जो है इस टाइप का आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर दो टाइप के इंटरफेरेंस हुए हैं, इसको आपने बोल दिया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसको क्या बोल दिया है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो ही चीज हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन के एक एटॉमिक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन है, उसका वाइब्रेशन मैंने मान लिया। हाइड्रोजन के दूसरे एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे है, उसका वाइब्रेशन ले लिया है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास देखो चांसेस तो ये होंगे, बट फिर भी अपन दोनों बना सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो आ जाएगा रिजल्टेंट, इसको साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। साई ये स्टार होगा साई ए माइनस साई बी, ठीक है। मान लीजिए साई ए और साई बी दोनों सेम है, इफ द साई ए इज इक्वल टू साई बी है, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर साई ए डज नॉट इक्वल टू साई बी है, तो इस टाइप का आएगा, और जब इक्वल टू साई बी होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कब होगा, जब क्या हो जाएगा, सेम फेज में होगा, बोथ आर इन सेम फेज, और ये कब हो जाएगा, इफ दे आर इन अपोजिट फेज। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए दो टाइप की चीजें बन रही है। मान लीजिए यहां से दो लाइट आ रही है, तो या तो आपको ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा, या तो ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा, ठीक है। दो साइड से आ रहा है, तो आपकी देखिए को क्या होगा, या तो ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो आपने क्या करा है कि दो टाइप के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया है, तो आपके पास जो साई ए आया है वो साई ए प्लस माइनस साई बी बना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साई ए प्लस माइनस साई बी बना है। यहाँ पर सेम ए होगा तो साई ए प्लस साई बी, और यहाँ पर आएगा तो साई ए माइनस साई बी। यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा है, इसका मतलब देखिए दिस इंडिकेट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इंडिकेट कर रहा है एटम्स के अंदर। दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनदर एटम, ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि दिस इज फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इससे बढ़ गया है, यहाँ पर इन दोनों के कंपेयर में और कम हो गया है, तो ये बोला गया है बीएमओ, तो ये बोला गया है एबीएमओ।
बॉन्डिंग, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन यदि अट्रैक्टेड फॉर्म में होगा तो पहले से ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर रिपेल होगा तो पहले से और कम हो जाएंगे, तो पहले से ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, हम पढ़ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव से पता चलेगी। मान लीजिए आप जा रहे हो, तो मान लीजिए नाइट है, आप कार में जा रहे हैं, हल्की सी लाइट दिखती है तो आपको लगता है कि यार पॉपुलेशन की चांसेस कम है, यहाँ कोई विलेज या टाउन या सिटी नहीं आ रहा है, पर मान लीजिए बहुत ज्यादा लाइट दिखती है तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पर्सन इज वेरी हाई। तो वैसे ही समझ लीजिए ब्राइट ज्यादा एम्पलीट्यूड आया है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब आप देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम बात करें तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हुआ है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आया है, ठीक है, तो यहां पर एक इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है, इंटरफेरेंस आया है ड्यू टू कंबाइनिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सिंपल बोल दूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन हैव वेव, और ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो इंटरफेरेंस होता है, ये हमने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा हुआ है। अब इंटरफेरेंस आपके पास आया तो पहला टाइप आ गया है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा टाइप आ गया है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव है तो दूसरा क्या है डिस्ट्रक्टिव। यहां पर आपके पास जो रिजल्टेंट आया है वो साई ए प्लस साई बी आया है, यहां पर क्या जाएगा साई स्टार लिख रहा हूं, ये आया है साई ए माइनस साई बी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो वो होता था साई स्क्वायर, पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो यहां पर आ जाएगा साई स्टार स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहां स्टार लिया है तो इसको दोनों अलग अलग है। तो अब आप देखिए यहां पर साई स्क्वायर है, यदि बात करें तो ये साई स्क्वायर साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, जबकि यहां पर साई स्टार स्क्वायर क्या आ जाएगा साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर आएगा। डन। ये चाहो तो ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, ये सेकंड पॉइंट ले लो, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट ले लो तो ये क्या ले लो सेकंड पॉइंट ले लो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस वेयर विच इज हाईएस्ट, वही तभी तो आपको पता चलेगा, इसलिए साई स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। अब साई स्क्वायर क्या हुआ है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2a2, देखिए 2 साई ए साई बी। अब आप देखिए यहां पर साई स्टार स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, ठीक है, ये कुछ इंटीग्रल्स बोला जाता है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या था, इन दोनों को आप कंपेयर करो, आप ये दोनों को कंपेयर करो, यहां तक तो सही था, यहां पर ऐड हुआ है यानी प्रोबेबिलिटी और ऐड हुई है, जबकि पहले से प्रोबेबिलिटी और कम हुई है, क्योंकि देखिए पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल था, एटॉमिक ऑर्बिटल ए का क्या था साई ए स्क्वायर, बी का क्या था साई बी स्क्वायर। जब मैं एज एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट की बात करूं तो साई ए स्क्वायर, एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड की बात करूं ये ए मान लिया तो इसका साई ए स्क्वायर है, एटॉमिक ऑर्बिटल बी का क्या था साई बी स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, साई ए इट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फॉर साई ए सॉरी ए, फर्स्ट एटम की ये थी, सेकंड एटम की ये थी। अब समझना, ये इससे समझो हमने क्या करा, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो दिस प्लस दिस आना चाहिए, जबकि इसमें क्या हुआ ये चीज ऐड हो गई, जबकि इसमें क्या हुआ दिस प्लस इससे और कम हो गई है। तो यानी क्या हुआ है कि यहां पर जो स्टेबिलिटी है यानी इसका नाम क्या दे दिया है बीएमओ, इस टाइप के ऑर्बिटल का नाम दे दिया है बीएमओ, यानी इसका नाम दे दिया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, और इसका नाम दे दिया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ लीजिए होना क्या था, दिस प्लस दिस होना चाहिए था। भाई जब आप दो चीज कंबाइन हो रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी दिस प्लस दिस होनी चाहिए थी, बट इसमें तो और ऐड हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की चांसेस और बढ़ गए, जबकि इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस और कम हो गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि मैं बात करूं तो मैं बीएमओ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो एबीएमओ में एटॉमिक ऑर्बिटल से और कम होगी। देख लो ना, दिस प्लस दिस से तो और कम हुई, इसमें क्या हुई, बढ़ गई है, इसमें क्या हुई, कम हुई है। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो स्टेबल। आप एक चीज सोचो, अरे यार उस क्लास में भीड़ बहुत है, यार वो क्लास खाली है या कम भीड़ है, भीड़ ज्यादा है तो फ्रेंड्स सारे बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप अच्छी है, अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां पर फ्रेंड दूर दूर है, कम है, तो आप बोलोगे उनमें लड़ाई झगड़े ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके पास इससे ये चीज क्लियर होगी, यानी आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये थी, जब दोनों कंबाइन हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, दिस प्लस दिस होनी चाहिए थी, एग्री और नॉट? बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस प्लस दिस, इसमें साथ में और कोई फैक्टर ऐड हो गया है, कोई भी फैक्टर ले लो, और ये फैक्टर क्या है, कम हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी BMO is more as compared to this, and electron density in ABMO is less as compared to this. Is it clear? तो अब आप देखिए यहां पर हम बात करें तो हमारे पास दो चीज आ गई है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही आगे ले रहा हूं मैं। तो देखिए, तो आप यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो अब दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ बीएमओ इज ग्रेटर देन दिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एबीएमओ क्या हुआ, लेस देन दिस हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हुई ना। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। तो क्या हुआ, एनर्जी जो है वो बीएमओ की कम हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेबल ज्यादा होगा तो एनर्जी लेवल कम होगा। मैंने क्या कहा था, हमेशा समझाता हूं कि आपको जिंदगी में स्टेबल रहना है तो जमीन से जुड़ के रहना पड़ेगा। स्टेबल द प्रोडक्ट, स्टेबल द कंपाउंड, स्टेबल द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल ऑफ एबीएमओ इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक तरह से आप लोगों को क्या है बच्चों, यदि ये चीज देख ले तो ये जो आपका है एक तरह से मैंने काफी पॉइंट क्या है बीएमओ और एबीएमओ को डिफरेंशिएट कर भी दिए। आप देखिए कि यहां पर जो है 6 पॉइंट, अब यहां पर दोनों पास पास आए, दो न्यूक्लियस पास पास आए हैं। देखिए इसका समझिएगा, ये वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन बढ़ गया है, इसमें क्या हुआ है, ये वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन कम हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा यदि 6 पॉइंट बनाना है, ढंग से डायग्राम बनाना है तो एक बार और बना लीजिए कि क्या हुआ है। यहां पर आपका ये था, आपका ये था, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि क्या हो जाएगा, सेम साइड होगा तो एडिशन हुआ है। यहां पर क्या हो गया है कि सपोज आपके पास ये आया है, ठीक है, तो ये दो हुआ है,
ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, डिफरेंट फेज हुई ना बच्चों। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस टाइप से मान लेते हैं, ये क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज साई ए माइनस साई बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। यानी ये चीज बड़ी है, यहाँ पर क्या हुई, कम हुई है। थोड़ा कम ले लो आप भले, इसके कंपेयर में तो कम ही आएगी ना, अभी प्रूव किया ना मैंने, अभी प्रूव किया ना, इसके कंपेयर में कम आएगी, जबकि इसमें इसके कंपेयर में ज्यादा आएगी। अभी प्रूव हुआ है जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हुई, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप बोलोगे कि यार मतलब एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो आप बोलोगे बॉन्डेड फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यदि एक जगह पे ज्यादा हैं तो आप बोलोगे अट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, और एक जगह में कम है तो क्या बोलोगे, लेस अट्रैक्टेड ही बोलोगे ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो 7th पॉइंट आया था, 6 पॉइंट क्लियर हो गया ना, यहाँ पर एडिशन हुआ है दिस, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 7 पॉइंट क्या बोलोगे, यहाँ पर हाईली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ऐसे मत लीजिए, इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्टेड फॉर्म, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस कर रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन आर लेस अट्रैक्टेड, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट है बच्चों। ये आगे आपको यदि कोई चीज पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बीएमओ और एबीएमओ में भी डिफरेंशिएट पूछे तो ये समझा दिए। तो अब आप देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ क्या, ठीक है, इसके हिसाब से हुआ क्या। मान लीजिए अभी मुझे डायग्राम बनाना है, इज इट क्लियर, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्बिटल था जिसका साई ए है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ही डायग्राम बना देता हूं, ये क्या हो जाएगा, साई बी था, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, साई ए एंड साई बी है। अब आप देखो यहां पर एक एनर्जी लेवल यहां आया है और एक ऐसा आया है, ठीक है, ओके। यहां पर साई ए प्लस साई बी आया है, और यहां पर क्या है, साई स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, क्योंकि देखिए ये एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की है, ठीक है। दिस इज बीएमओ, दिस इज एबीएमओ, तो बीएमओ इज मोर स्टेबल, बीएमओ इज मोर स्टेबल देन दिस, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर। तो एबीएमओ इज लेस स्टेबल, इसलिए उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, अभी समझाया था, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये डायग्राम आ गया है, दिस इज बीएमओ, दिस इज दिस, तो दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अभी आप देखिए सबसे कम एनर्जी किसकी है, बीएमओ, उससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये बना है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये बना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो स्टेबिलिटी बढ़ी है। यहां पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ी तो उसका उल्टा एनर्जी क्या हुई, कम हुई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड फॉर्म, ये तीन ध्यान दीजिए। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, कम हुई है, बिकॉज दिस माइनस दिस हुआ है, यहां एडिशन हुआ है, वेव फंक्शन का एडिशन हुआ है, तो यहां पर वेव फंक्शन का क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। जब सब्ट्रैक्शन होता है तो डेंसिटी कम हुई, यहां पर एडिशन हुआ है तो डेंसिटी बढ़ गई है। साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी,
बढ़ी है डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो आप बोलोगे स्टेबिलिटी क्या हुई है, कम हुई है, तो एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है। इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल से बीएमओ की एनर्जी कम थी और एबीएमओ की क्या हुई, ज्यादा हुई। अब आप देखिए यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना था तो आप देखोगे इन दोनों में से लोअर एनर्जी किसकी हुई है, इसकी लोअर एनर्जी हुई ना। अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल से ये तो समझ में आ गया है कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बीएमओ बन गया है, एक एबीएमओ बन गया है। अब आप देखिए इसके अंदर पूछा जाए कि भाई आपके पास कौन सा है, कि एनर्जी लेवल लोअर कौन सा है, तो ये लोअर एनर्जी है। तो अब आप देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू हाउ मेनी ऑर्बिटल, वन। तो पॉली एक्सक्लूजन के हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऑब्बो प्रिंसिपल। हुनसुल अभी एक ही ऑर्बिटल है तो हुनसुल लगेगा नहीं, दो होते या तीन होते तो हुनसुल लगता, ठीक है। पॉली लग सकता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, और ये भी बोला है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, यानी एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ हुआ होगा। तो आई होप LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्लियर हो गया है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन, इस टॉपिक को ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ एंड एबीएमओ, ये टॉपिक ये भी आ सकता है कि इसको ये टॉपिक भी आप बोल सकते हो, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये भी है फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ और एबीएमओ कैसे हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है, तो यहाँ पर अभी मैंने टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं पढ़ाया है कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार किसे बोलते हैं, अभी उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, लिख लीजिए। अभी आज लेक्चर शायद ही हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कंडीशंस क्या क्या चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। हालांकि ये कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास, देखिए एक मिनट, चलिए टॉपिक लिख दिया है कंडीशन फॉर द, क्योंकि आपका टाइम बच जाए, इसमें टाइम नहीं खराब करना था मुझे, ठीक है। अब आप देखो कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। द कंबाइनिंग सॉरी, यहां पर आप लिखेंगे, हाँ, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ही लिख देते हैं, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have same or almost same energy, ठीक है। ये चीज अपन ने कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी VBT में भी पढ़ा हुआ है, वही चीजें, नया कुछ नहीं है। यानी जब भी अभी हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ था तो हमारे को मिले थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बीएमओ टाइप का था और एक एबीएमओ का था, ठीक है। अभी क्योंकि टाइप में नहीं जाना है, अभी टाइप में नहीं जाना है, कौन सा सिग्मा कौन सा पाई है। अब देखिए यहाँ पर 1s होगा तो 1s के साथ होना चाहिए, 2s है तो 2s के साथ होना चाहिए, 2p है तो 2p के साथ मिक्स होना चाहिए। दिस इज द एग्जांपल, यानी द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड चीज आ जाती है सिमेट्री। यदि मैं यहाँ पर बात करें सेकंड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री, ठीक है, मस्ट हैव सेम सिमेट्री। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिग्मा और पाई वर्ड यूज किया था, सिग्मा, सिग्मा स्टार, ठीक है। तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जैसे मान लीजिए ये S है
तो S ओवरलैप करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये PZ है तो PZ ओवरलैप करेगा, जैसे PZ है तो PZ ओवरलैप करेगा, ठीक है। मान लीजिए पाई बॉन्ड है तो ये मान लीजिए 2p पाई है तो ये px की साइड ओवरलैपिंग करेगा। मान लीजिए ये है, ये इसका एक्सिस है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, या मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो ये S है तो ये S हुआ, या मान लीजिए आपके पास ये py है तो ये py हुआ, ठीक है ना, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द ओवरलैपिंग। अभी अपन को ये चीज नहीं पढ़नी है कि ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या नेगेटिव ओवरलैपिंग, वो अभी हम नहीं बात कर रहे, अभी सिर्फ हमें ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यदि मान लीजिए आपके पास क्या है, दिस इज द पॉसिबल ओवरलैपिंग, तो x है तो x, y है तो y, z है तो z, और s क्या है, नॉन डायरेक्शनल है तो s कर सकता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आपके पास यदि बात करें जीरो ओवरलैपिंग की बात करें, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास याद आ रहा हो कि ये साइड ओवरलैपिंग ये गड़बड़ बन गया है कि यहां पर जैसे ये S है, ये है, तो आप देखेंगे यहां पर साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल, S और P का साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तो ये आया है S और P का साइड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ये PZ है, ठीक है, और मान लीजिए ये PX है, तो ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप बोलते हैं द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री, ठीक है। PZ होगा तो PZ, PX होगा तो PX, PY होगा तो PY होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए इसके बाद हमारे पास बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग टू बी ए मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए। इज इट क्लियर? देखिए द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must overlap to maximum extent तक ओवरलैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। यदि ओवरलैप द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना ओवरलैपिंग होगा उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी यानी स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि आई होप यहाँ तक हमारा खत्म हो गया है, काफी इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। तो अभी मैं जाने से पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार कैसे बनते हैं उसके लिए वरी मत होइएगा। इट इज माय एडवाइस, क्लियर कट, आप जब देखोगे एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेलिएंट फीचर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन फॉर द कंबाइनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीनों टॉपिक दिया हुआ है। मेरे लेक्चर के बाद तीनों एनसीईआरटी से रीड कर देना या टॉपिक टू टॉपिक रीड करते रहिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढंग से नहीं समझाया हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में हूँगा क्योंकि नोडल प्रिंस सब पढ़ाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है टाइम, ओके। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।